Hello, dear student. Today I am going to teach you first poem, Dust of Snow of class 10th. First of all, you should know what is the meaning of the poem Dust of Snow. As we know, dust means धूल, but dust means here pour यानी POUR. इसका मीन्स होता है फॉल यानी गिरना. तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का गिरना. This poem is composed by Robert Frost. Robert Frost was a realistic poet. He he wrote many poems related to reality of life. तो इन दिस पोएम देखिए, मोस्टली इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में क्रो मैन करेक्टर ग्रुप में दिखाया गया है और दूसरा वर्ड है यहाँ पर हेमलॉक. तो क्रो को हम क्या मानते हैं अपनी लाइफ में. क्रो मीन्स होता है एक तरह से, जैसे आप जानते हैं ब्लैक कलर में है, एक बर्ड का नाम है और ये किस बात का सिंबल है, एक तरह से हार्श वॉइस. उसकी तीखी हार्श वॉइस होती है जो मोस्टली लोग लाइक नहीं करते हैं, तो इसे बैड ओमन मानते हैं, हम अपशगुन मानते हैं. दूसरा हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक ट्री क्या है, ये सिंबल ऑफ डेथ, बैड ओमन्स, इसको भी मानते हैं क्योंकि ये पॉइजनस ट्री होता है. तो उस पॉइजनस ट्री पर ही जो स्नो है, उनकी जो लीव्स हैं उस पेड़ पर, उस पर कुछ लीव्स कवर्ड हैं स्नो से और उस पर क्रो आके बैठ जाता है. तो उस कंडीशन में क्या घटना घटित होती है. When the poet was sitting disappointed under the tree, what happened with him? तो read the poem, क्योंकि ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है. तो देखिए द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसकी स्टेंजा फर्स्ट को रीड करते हैं. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow यानी जो कौवा है, तो उसका जो रास्ता हम लोग के यहाँ वे का मीन्स रास्ते के लिए नहीं है. यहाँ का द वे अ क्रो shook down on me. The crow was sitting on the tree. वहाँ उस पर पेड़ पर बैठा हुआ था. उसने क्या हुआ, shook down on me यानी उसने उसको हिलाया, कुछ एक्टिविटी की, अपने पंखों को हिलाया, कुछ भी किया हो. उस एक्टिविटी से क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो हेमलॉक का मतलब होता है पॉइजनस ट्री. उस पेड़ से वो स्नो है वो नीचे गिर जाती है, फॉल. तो स्टार्ट की 4 लाइन में यही बताया गया है कि द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री एंड ड्यू टू हिज एक्टिविटीज़ द स्नो फॉल फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो वो क्या है, हेमलॉक ट्री से क्या है वो स्नो गिरती है. अब देखिए यहाँ जो लाइनों में बताया गया है, मोस्टली एट द टाइम द पोएट वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही वॉज नॉट हैप्पी, बट नाउ हिज माइंड इज़ टू बी गोइंग चेंज. उसका माइंड कुछ चेंज होने जा रहा है. किस तरह से देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. is active due to the good activities of the crow, which is the symbol of bad omen mostly, as we know. But now he has done good deeds. तो उसकी एक्टिविटी से क्या होता है, पोइट का जो माइंड है पूरी तरह चेंज हो जाता है. द पोइट्स माइंड हैड चेंज टोटली, क्योंकि स्नो जब उसके पास गिरी तो ये बहुत ही सुहावना सुंदर दृश्य उसके सामने दिखता है. एनसीव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी अब द पोइट मीन्स टू से कि उसका जो दिन का जो शेष भाग बचा हुआ है वो अब अच्छा व्यतीत हुआ. ही वुड स्पेंड द रेस्ट टाइम ऑफ द डे हैप्पीली ड्यू टू द गुड एक्टिविटीज़, गुड डीड ऑफ द क्रो. आई हैव रीड यानी इसलिए ऑफ अ डे आई हैव रीड, यानी जो अभी तक वो रिपेंट
रिपेंट था, मतलब जो पश्चाताप कर रहा था, रिग्रेट था, अपसेट था, तो शायद वो पूरा जो होल डे उसका ख़राब होने वाला था वो एक क्रो की एक्टिविटी से अच्छा होने वाला है। तो जिसको हम बैड ओमेंस मानते थे, तो कभी कभार जिन चीज़ों को हम एक अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को मानते हैं कभी कभार कि किसी कैट ने हम कहीं बाहर जा रहे हैं आउट और कैट सामने पे आती, कहते हैं इट इज़ सो बैड, है ना, उसी बैड ओमेंस मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। तो ऐसी होती है सोच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैट को पता थोड़ी है आप घर से कब निकल रहे हो, क्या हो रहा है। केवल हमारी कहते हैं हमारे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। द राइटर मीन्स ऑल्सो टू दैट ही सेज वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ, डोंट थिंक नेगेटिव। कभी भी हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, यही उसका मीन्स यहाँ कहने का है। तो इस पोएम में देखिए बहुत अच्छा क्लियर किया है इस चीज़ को कि क्रो को एक बैड ओमन माना है, और इसमें आयरनी दिखाई गई है। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। यहाँ के क्रो को अब तक हम बैड ओमन मानते थे, वो आज वो गुड डीड के रूप में लेखक के सामने आया और लेखक का पूरी तरह माइंड चेंज हो गया। ही बिकेम हैप्पी ड्यू टू द गुड डीड ऑफ क्रो। और एक हेमलॉक ट्री है, इसे मैसेंजर ऑफ डेथ कहा जाता है क्योंकि पॉइजनस ट्री होता है। उस पर स्नो पूरी तरह कवर्ड थी, तो ये भी बहुत अच्छा गुड था। तो उसकी जो गुड डीड है क्रो की वजह से ऐसा हुआ, पोट का मूड पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो इसमें आयरनी यही है कि जो हम देख रहे हैं वो चीज़ नहीं हुई, बैड ओमन नहीं ऐसा कुछ हुआ। नेक्स्ट फर्स्ट दिया द वे क्रो से लेके आपका हेमलॉक ट्री जो दिया हुआ है, इस स्टेंजा के कुछ क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं जो बन जाते हैं मोस्टली। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट नेम। तो एज यू नो द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ, हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, यानी पोएट को डस्ट ऑफ स्नो जो है उसकी बर्फ़ की गिरने से कैसे उसे प्रभावित किया। तो इट हैज़ चेंज हिज मूड, यानी उसने पूरी तरह उसके मूड को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है पिक आउट द फ्रेज फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स द सेम एज आइस। इस टाइम पूछा गया है कि सेम वर्ड को पिक करिए, स्टेंजा में दिया आइस का मीन्स, तो आइस का सेम वर्ड क्या है, स्नो है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम इन द स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग स्कीम कौन सी है। तो स्टेंजा में राइमिंग स्कीम जो दी हुई है वो है ए बी ए बी। अब ए बी क्या होता है ये आपको बता दें हम। ये इटालियन एक स्टेंजा आपका एक सोनेट होता है, एक आपका इंग्लिश सोनेट होता है, जिसे शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है। तो सोनेट का मीन्स क्या होता है, सोनेट मीन्स होता है 14 लाइन पोएम। अलग अलग मेथड है, इटालियन सोनेट में अलग होता है जिसमें स्टार्टिंग की 8 लाइन दी होती हैं, लास्ट की 6 लाइन दी होती हैं, जिसे हम ऑक्टेव और सेस्टेज कहते हैं। लेकिन जो शेक्सपियरन सोनेट है उसमें जो दिया हुआ है, इसमें शेक्सपियर सोनेट में मोस्टली आप देखेंगे 3 क्वेटर्न होते हैं। क्वेटर्न होता है 4 लाइन पोएम, जैसे स्टार्टिंग की 4 लाइन दी है द वे से लेके हेमलॉक ट्री तक, तो इट इज़ 4 लाइन, तो इसे क्वेटर्न कहेंगे हम। तो इसमें शेक्सपियर सोनेट में 49 में 3 क्वेटर्न होते हैं और 1 कपलेट होता है। कपलेट बोलते हैं दोहा, 2 लाइन्स जो भी है, 2 लाइन को हम कपलेट बोलेंगे, 4 लाइन को क्वेटर्न बोलेंगे। तो ये पोएम जो स्टेंजा है इसमें क्या है, यूज़ किया गया है क्वेटर्न को। ठीक है, ये आपकी राइमिंग्स जो आपकी लिटरेरी रिवाइज नहीं आता है, ये जो किस तरह पोएम को लिखा गया है वो आपको बता रहे हैं। तो ये लिटरेरी डिवाइस के अलावा इसमें और भी लिटरेरी डिवाइस में क्या आता है आपको बता दें हम, कि इसमें दिया हुआ है इंजेममेंट। इंजेममेंट क्या होता है, नो फुल स्टॉप इज गिवन। आपने देखा इस पोएम में लास्ट आके आपको फुल स्टॉप दिखा दे रहा है और बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है।
तो उसे हम कहते हैं आपके लिटरेरी डिवाइस में एंजाइममेंट, ENJAMBMENT। दूसरा आपका एलिट्रेशन, एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ साउंड और लेटर और वर्ड। जैसे आपका दिया है इसमें सेम साउंड जैसे आप देखेंगे, रिपीटेशन आपको लग रहा होगा। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है हैज़ गिवन माई हार्ट, अब हैज़ दिया है फिर हार्ट दिया है, तो इसमें क्या है रिपीटेशन हो रहा है आपका एच का। दूसरा आपका है कंसोनेंस, कंसोनेंट बोलते हैं रिपीट आपका जो रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होती है इसमें। जैसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है ऑफ अ डे, ऑफ अ डे आई हैड रीड, डे, डे में डी की साउंड, हेड में डी की साउंड और रीड में डी की साउंड। तो ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसको कॉन्सोनेंस कहा जाता है, CONSONANCE। ये आपकी लिटरेरी डिवाइसेस थी जिसमें पहला इंजेमेंट था जिसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। दूसरा एडिटेशन था जिसमें सेम साउंड रिपीट होती है, सेम लेटर रिपीट होते हैं, सेम वर्ड रिपीट होते हैं। कॉन्सोनेंस में आपकी हमने आपको लास्ट लाइन में बताया था कि ऑफ अ डे, डे में डी की साउंड है, हेड, हेड में डी की साउंड है और रीड में डी की साउंड है। तो ये आपके स्टेंजा इस तरह क्वेश्चन भी बने थे। लास्ट स्टेंजा दिया हैज़ गिवन माई हार्ट से लेके और हेड रीड तक भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लिखा है वाई व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज द पोइट इन, किस तरह का मूड था पोइट का। तो एट फर्स्ट द पोइट वाज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड द पोइट्स मूड चेंज, किस तरह उसका मूड चेंज होता है। द पोइट्स मूड चेंज बाय द गुड डीड एक्टिविटी ऑफ द क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स रिग्रेट, REGRET। रिग्रेट मीन्स क्या है, तो रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप करना, जिसका मीन्स लास्ट लाइन लिखा है RUD, RUED। लास्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो लास्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम CD, क्योंकि शेक्सपियर जो आपके सोनेट हैं जिसके इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं उसकी हमने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी कि 4 क्वार्टर होते हैं जिसमें AV फिर CD और EF और लास्ट में GG यानी कपलेट होता है। इससे 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 3 या 12 लाइन हो गई। लास्ट की 2 लाइन क्या है कपलेट, जिसे दोहा बोलते हैं, तो 2 वो हो गई तो 12 लाइन और 2 कितने 40, तो 40 लाइन के को हम कहते हैं स्टेंजा उसी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है सोनेट कहलाता है, लास्ट में से क्या कहते हैं सोनेट 40 लाइन पोएम। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।